हेलो वेलकम फ्रेंड्स। एंड इस बार का जो सीटेट की आंसर की आई है ना, ब्लंडर है उसमें। ब्लंडर मतलब इतनी सारी मिस्टेक्स कभी नहीं हुई। कभी जैसे एक या दो क्वेश्चन में तो मिस्टेक्स होती थी, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आंसर की में गलत दिए हुए हैं, वो भी सीटेट वालों ने। कैन यू इमेजिन? और आपको ये पता है सभी को, मतलब ये जो गवर्नमेंट है, मुझे ये नहीं समझ में आता क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो गया है। स्टूडेंट्स का इतना कीमती समय, इतना मतलब इतनी मेहनत करी बच्चों ने, कैसे? मतलब कोई क्यों नहीं सोच रहा है बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में? उनके 6 6 महीने का जो टाइम है, कितना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, कोई सोच ही नहीं रहा है। मतलब ये देखो, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 1,000 रुपये हैं। ये नहीं सोचते कि वो स्टूडेंट्स हैं, अभी दे आर नॉट अर्निंग। और अगर अर्न कर भी रहे हैं तो जो मेहनत की कमाई है वो एक आंसर को चैलेंज करने के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन को चैलेंज कर पाओगे, वो भी 1,000 रुपये देकर। तो आपने 5 से 6 क्वेश्चंस गलत कर रखे हैं। और कोई बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल 89 मार्क्स पे कितने बच्चे अटक रहे हैं, जिनका सिर्फ इस वजह से उनको पता चल रहा है कि क्लियर नहीं हो पाएगा। सिर्फ इस वजह से, जिन्होंने कितनी मेहनत मारी होगी, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें आंसर शीट में ही पीछे से गलती हुई है। सीटेट जैसी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या हम लोग? क्या जो बच्चा इतने इतने महीनों से जिसने मेहनत मार के वो 90 मार्क्स पे क्वालिफाई कर पाता या पाती, वो सिर्फ एक नंबर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि पीछे से ही गलती हो रही है? और उसको आपको चैलेंज भी करवाना है क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। मतलब हर चीज़ में गवर्नमेंट ने अब ये सोच लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। सारा स्टूडेंट्स को ही लूटोगे क्या भैया? कहाँ से लाएंगे ये स्टूडेंट्स 1,000 1,000 रुपये, 1,000 रुपये एक आंसर के लिए, चैलेंज करने के लिए? मतलब हद ही हो रही है। लिटरली इतना लालच बढ़ चुका है, और पता नहीं क्या, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है, हर चीज़ में पैसा। मतलब हम जैसे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं कि भाई यूट्यूब पे मैं हूँ, और भी कितने ही चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कितना बढ़िया से बढ़िया सीटेट का मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं लास्ट मोमेंट तक कि बच्चा खुद पे भरोसा रख के जाए, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे। लेकिन ये लोग जो है ये पैसे कमाने से बाज नहीं आते। आप ये देखो कितने चैनल्स हैं जो कुछ भी, इनके लिए कोई कोई इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। हम लोग हैं, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? ठीक है, लेकिन इनको स्टूडेंट्स को लूटना है कि अब 1,000 रुपये दो फिर एक आंसर को चैलेंज करो। ऐसे कितने कितने लाखों बना लेंगे ये लोग ऐसे। हैं, फॉर्म भरते हैं, पेपर जो है लीक हो जाता है, फिर कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वैकेंसीज आ नहीं रही है टीचिंग में, बच्चों का वक्त जो है बिल्कुल इतना प्रेशियस टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं ये लोग। और चाहिए क्या? पैसा। मतलब कुछ ना कुछ तरीके से इनको करना है। ठीक है, आपने 14 15 तारीख में पेपर कराया, ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो रहे होंगे, उसके लिए इन्होंने एक ये ट्रिक निकाल लेते हैं, भाई कौन क्या कर लेगा। अब हम पूरी आंसर की को ही चैलेंज करना चाहें, या जिसने ये आंसर की पूरी अपलोड करी है उसको ही चैलेंज कर दो। सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब हर चीज़ में इतना करप्शन बढ़ चुका है, इतना करप्शन बढ़ चुका है। मैं तो कहती हूँ आवाज़ उठाओ यार इन सब चीज़ों पे। हर साल वैकेंसी नहीं आती, 5 5 साल में वैकेंसी निकालते हो, बच्चा जाए तो जाए कहाँ? उसमें भी एक सीटेट जैसा एग्जाम है जो होता है, उसमें आप जो कभी एक या दो मिस्टेक रहती थी आंसर की में, आज वो 5 से 6 क्वेश्चन पे जा चुकी हैं। कितने आंसर्स को चैलेंज करेगा बच्चा, जिस जो अभी स्टूडेंट की लाइफ जी रहा है, जिसके पास अभी इतने पैसे भी नहीं है, या चलो उतने थोड़े बहुत वो कमा भी रहा है, कमा भी रही है, तो वो 1,000 रुपये उसकी मेहनत के हैं, और आप क्या बोल रहे हो कि आप इसमें लगा दो? ठीक है, मतलब बिल्कुल कि लूट लो जितना लूट सकते हो बच्चों को। कुछ कोई सोच ही नहीं रहा है। यहाँ हम मेहनत करते हैं कि एक एक वीडियो बना के कि बच्चा जो है कुछ सीखे, कुछ समझे, जो गलतियाँ हैं उनसे बच जाए, वो गलतियाँ ना करे, स्ट्रेस ना ले, एंग्जाइटी ना ले, टाइम मैनेजमेंट करे। वहाँ पे बच्चे की मेहनत को तो आपने ज़ीरो कर ही दिया, जो उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस प्रॉपरली देना चाह रहे हैं उनकी भी मेहनत को आपने ज़ीरो कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि 88 हैं, 89 हैं, क्या मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं? देखो बढ़ सकते हैं, जिनके बिल्कुल बॉर्डर पे जो हैं, जो 89 वाले हैं, उनके लिए मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं 60 70 80% तक, क्योंकि अब आपको रिजल्ट का ही वेट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन हम चैलेंज करें या ना करें। देखो आई विल सजेस्ट कि मत करो, क्योंकि 1,000 रुपये एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के, आप लोग सोच रहे हो 1,000 रुपये बहुत होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग कर लो चैलेंज, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा चैलेंज। देखो 10 लाख बच्चे हैं, 12 लाख बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा ही करेगा ना। तो उस चीज़ में अब देखो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं।
मतलब ये पीछे से इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ये बोले कि 85 है 82 है, उनका अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनके 89 हैं उनके लिए अभी भी एक होप जो है वो रख सकते हैं कि हाँ शायद कुछ हो जाए। ठीक है, तो चैलेंज करना ना करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो, बिल्कुल 89 मार्क्स पे हो, तो आप कर लो। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपका क्वालिफाई होने के चांसेस अगर हैं, आपको लग रहा है, तो आप कर लो, क्योंकि विद प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा सब कुछ, और 1000 रुपये भी चले जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे प्लीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाएं। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो वैकेंसीज से, वो आप तक पहुँचा दी जाएंगी। बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लेकिन देखो, आप ये देखो कि आप कोचिंग जाते तो भी आप पैसे देते हैं ना, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में आप में से कितने बच्चों ने कितना पेड बैचेस वगैरह लिए होंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सब कुछ। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट भी आपको सबको बिल्कुल कि भाई लूट लो कैसे ना कैसे करके, बच्चे की जान निकाल लो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना है। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो DSSB की वैकेंसी हो, RPSC की हो, KVS की हो, या जो भी अब अपकमिंग वैकेंसीज हैं, BPSC ट्री, तो सबकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बहुत बिल्कुल टाइमली चीज़ें होती हैं। डेली पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला जाता है जो आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपने रीट भी भरा है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, और बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भी आपके लिए, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बस ये चीज़ थी, और यहाँ पे यही डिस्कस हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया है एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है या कब होता है। जैसे आपका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, 2 दिन में, 14 तारीख को और 15 तारीख को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। तो जो 14 को पेपर हुआ, अगर 15 वाला पेपर उससे थोड़ा टफ है, और जब मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे उनमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा कि 14 तारीख को जिनका पेपर हुआ उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन 15 तारीख वालों के नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा। अब ये पीछे ही डिपेंड करेगा कि वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा ट्रूली। अब हम सिर्फ वेट कर सकते हैं रिजल्ट का। ठीक है, और जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, कई बच्चों ने मैसेज करके बताए हैं, तकरीबन 10 बच्चों का मेरे को रिप्लाई आया है, तो उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका बॉर्डर पे है 88 89, उनके लिए हम सिर्फ फिंगर्स क्रॉस करके वेट कर सकते हैं कि शायद जो है आपका 1 से 2 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन 5 से 6 नंबर वालों के लिए हम नहीं कह सकते। 1 से 2 नंबर बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, और ये बच्चों के साथ ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब खिलवाड़ करना है उनके भविष्य के साथ, उनका टाइम सब कुछ खराब करना है, मेहनत पूरी खराब कर देते हैं ये लोग। तो फिर भी फ्रेंड्स, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ ज्वाइन हो जाए हमारे साथ, और यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।